तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम हिस्ट्री पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 18 जुलाई की तीनों शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस हिंदी रीजनिंग कंप्यूटर और इंग्लिश और ट्रेड के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपको बता दें इसमें तीसरे शिफ्ट का जो है क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे शिफ्ट का जो एनालिसिस कराया था उसमें एक आध दो क्वेश्चन जो है हमसे गलती हो गए थे, इसलिए हम जो है इसका पहले और दूसरे शिफ्ट का ये एनालिसिस करा रहे हैं और दूसरे शिफ्ट के जो क्वेश्चन गलती हुए थे उनको सही करा रहे हैं। आपको जब तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको इसका भी एनालिसिस अलग से करा देंगे। तो आइए देखते हैं आज आपके पहले और दूसरे शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न पूछा था वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका वीपीएन का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये जो है आपका पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो वीपीएन का जो आपका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि वीपीएन का फुल फॉर्म जो आपसे पहले शिफ्ट में पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था आपका दूसरे शिफ्ट में कि भारत में दूसरी पूर्ण जनगणना कब हुई थी। अब हमसे गलती से हमने बता दिया था भारत में दूसरी जनगणना कब हुई थी, और स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले भी, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत में दूसरी पूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो आइए देखते हैं, इसको सही कर लेते हैं। तो भारत में दूसरी पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो आपका 1881 में। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में दूसरी पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो आपका 1881 में। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका दोनों हाथों में लड्डू होना मुहावरे का अर्थ था। और ये जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन हिंदी का है कि दोनों हाथ में लड्डू होना मुहावरे का अर्थ। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोहरा लाभ, यानी कि दोनों तरफ से लाभ होना या फिर दोहरा लाभ। तो आपके जिस भी ऑप्शन में दोहरा लाभ दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा था अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है। तो हमने जो एनालिसिस कराया था इससे पहले उसमें गलती से 154 बता दिया था आपको, क्योंकि एक लड़के ने बताया था तो हमने सोचा सही होगा, लेकिन आपका पूछा 174 था। तो आप लोग उसे भी सही कर लीजिएगा, बाकी 154 भी याद कर लेंगे तो कोई गलत बात नहीं है। तो अनुच्छेद 174 आपका किससे संबंधित है, तो आपका राज्य विधानमंडलों के सत्र सत्रावसान और विघटन से। यानी कि आपका अनुच्छेद 174 जो है दोस्तों राज्य विधानमंडलों के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राज्य विधानमंडलों के सत्र सत्रावसान और विघटन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है हर एग्जाम का एनालिसिस और उससे रिलेटेड कट ऑफ या कोई भी जानकारी हो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। और आप लोगों में से जो भी लोग तीसरे शिफ्ट का पेपर देकर आए होंगे लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रश्नों को बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें थर्ड शिफ्ट के आपके क्वेश्चन नहीं है। इसको ऑल शिफ्ट लिखकर हमारा बनाना यही उद्देश्य था, क्योंकि आपका जो है दूसरे शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन गलती हो गए थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी में जो है इस वीडियो को बनाया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, तो पूछा था एंटोनिम्स ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस का एंटोनिम्स क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो डिफेंस का जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों ऑफेंस हो जाएगा और असॉल्ट हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आइए, तो ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका ऑप्शन क्या दिया था। बाकी दो हम आपको बता देते हैं, ऑफेंस और असॉल्ट। बाकी आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया था वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि डिफेंस का जो आपका एंटोनिम्स पूछा था उसमें ऑप्शन क्या था। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों करते हैं। यानी कि कंट्रोल प्लस ए जो शॉर्टकट की है दोस्तों उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। जो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की है दोस्तों इसका प्रयोग हम एक साधारण भाषा में समझे तो सेलेक्ट ऑल, यानी कि सभी कोई टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को पूरा यानी सेलेक्ट ऑल करने के लिए जो हम कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। बाकी अगर आपके ऑप्शन में इस प्रकार से दिया होगा किसी दस्तावेज या वेब पेज में सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया कैसे था। एक प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो था कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था। अब ये जो प्रश्न है आपका एग्जैक्ट इसी प्रकार से पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से, ये आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया वो कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है एक बच्चे ने बताया खिलजी का गुलाम पूछा था। अब नाम नहीं बताया, लेकिन आपका अलाउद्दीन खिलजी का ही शायद क्वेश्चन पूछा होगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें पूछा गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था, तो आपका मलिक काफूर था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मलिक काफूर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बात करें आपका एक क्वेश्चन जो है पहले सेट में आपका न्यायालय से संबंधित कुछ था, अब वो भी जो है प्रश्न आपका एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, हमने लिखा भी नहीं है। तो आप लोग उनमें से जिसने भी पेपर दिया वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका न्यायालय से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा था। और आपका सेकंड शिफ्ट में बात करें तो मंगल पांडे की 5857 की क्रांति से एक संबंधित प्रश्न था, तो वो भी जो है आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो उसे भी आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो पूछा था आपका विंडो प्लस आर
जो आपका शॉर्टकट की होता है उसका प्रयोग क्या करते हैं, यानी कि उसका प्रयोग क्यों करते हैं या फिर किस कारण से करते हैं। विंडो प्लस आर शॉर्टकट की का प्रयोग क्या है, ये एक प्रश्न आपका पूछा गया था। तो विंडोज प्लस आर जो आपका शॉर्टकट की है दोस्तों, इसका प्रयोग हम विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए करते हैं। यानी कि विंडोज में जो है रन डायलॉग बॉक्स को जो है खोलने के लिए विंडो प्लस और शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विंडो में रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि विंडो प्लस आर शॉर्टकट की का आपका प्रयोग क्या होगा, तो विंडो में रन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। अगला प्रश्न पूछा था, लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में किसकी स्थापना की थी। यानी कि लाला हरदयाल ने जो है 1913 में किसकी स्थापना की थी अमेरिका में, इसी प्रकार से शायद ये प्रश्न पूछा था। अब आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया था वो कमेंट करके बताएगा कि ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से। तो आपको बता दें कि लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है आपका गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगर ये पूछा होगा कि आपका किसकी स्थापना की थी 1913 में अमेरिका में, तो आपका गदर पार्टी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जैक्ट किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अनंत अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं। यानी कि अंतरिक्ष से आने वाले अनंत प्रकाश को आपका क्या कहते हैं, तो आपका समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में समांतर प्रकाश किरणें दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अंतरिक्ष से आने वाले अनंत प्रकाश को क्या कहते हैं, तो समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था आपका, झोपड़ी का पारिभाषिक शब्द है। यानी कि झोपड़ी जो है उसका पारिभाषिक शब्द क्या होता है, तो ये भी जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से होगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे जो है आंसर हो जाएंगे। जैसे आपका कुटिया होता है, मड़ैया होता है, झोपड़ा होता है, फूस का घर होता है और पर्णकुटी होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका झोपड़ी का जो पारिभाषिक पूछा था इसमें आपके ऑप्शन क्या दिए थे। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका दूसरे शिफ्ट में पूछा था, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों आपका रीट जारी करने का अधिकार देता है। यानी कि रीट जारी करने का अधिकार यही जो आपके ऑप्शन में शायद दिया होगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रीट जारी करने का अधिकार। अगर ये नहीं दिया होगा तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक प्रश्न आपका एंटोनिम्स ऑफ डोरमेंट पूछा था। यानी कि डोरमेंट का आपका एंटोनिम्स क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये भी जो आपको ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसको सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि डोरमेंट का बहुत सारे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बाकी आपको दो बता देते हैं कि कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्टिव हो जाएगा, अवेक हो जाएगा। बाकी आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया था वो कमेंट करके बताएगा कि आपका डोरमेंट का ऑप्शन में दिया क्या था एंटोनिम्स वाले। एक प्रश्न आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पूछा था 2024 में। तो ये जो प्रश्न है आपका एग्जैक्ट इसी प्रकार से पूछा था या फिर कोई दूसरा प्रश्न था, इसे भी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो अगर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पूछा होगा 2024 में तो आपका 1 मार्च होगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में 1 मार्च दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं ट्रेड में बात करें तो आपका टॉपिक ही मिल पाया, कोई क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया। तो आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया था अगर आपको प्रश्न याद हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ट्रेड का यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा गया है तो उसे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि TRADE होगा। तो ट्रेड में ट्रांसफार्मर से आपके संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, दोनों शिफ्ट का बता रहे हैं आपको। यूनिवर्सल मोटर से और अर्थिंग से जो है प्रश्न आपके ट्रेड में पूछे गए थे। यानी यूनिवर्सल मोटर से भी प्रश्न था आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, और आपके अर्थिंग से भी प्रश्न थे। वहीं सिंक्रोनस मोटर से आपका प्रश्न था ट्रेड में, और केबल से प्रश्न था। यानी कि ट्रेड में आपका सिंक्रोनस मोटर और केबल से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। वहीं ट्रेड में आपका डीसी मोटर और अर्थिंग से संबंधित प्रश्न था। यानी कि ट्रेड में जो है आपका डीसी मोटर से भी प्रश्न था और अर्थिंग से संबंधित प्रश्न था। और बात करें आपका ट्रेड में तो 3 फेज इंडक्शन मोटर से प्रश्न था और इल्यूमिनेशन से प्रश्न था। और आपका न्यूमेरिकल तो आप सबको पता है कि न्यूमेरिकल से आपके 4 प्रश्न जो है 4 से 5 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। हिंदी में बात करें आपका दोनों शिफ्टों का मिलाकर के ओवरऑल तो आपका जो है विलोम, पर्यायवाची, गद्यांश और मुहावरा से संबंधित प्रश्न था। यानी कि हिंदी में आपका विलोम, पर्यायवाची, गद्यांश और मुहावरा से संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया था। इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम्स, पैसेज और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था। यानी कि इंग्लिश में एंटोनिम से, सिनोनिम से, पैसेज से और प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वहीं कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट से जो है ज़्यादा प्रश्न बने थे। तो बाकी हमें पहले और दूसरे शिफ्ट के जितने प्रश्न मिले थे उनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो ये बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर बता सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।